10 साल से बंद पड़े खंडहर मकान में एक महिला आती है और वहाँ फूट फूट कर रोने लगती है। वह चीख चीख कर कह रही थी कि मुझे मेरी बेटी लौटा दो, कहाँ है मेरी बेटी। इतनी ही देर में वहाँ पर एक नर्स आती है और इस महिला को एक ज़ोरदार थप्पड़ लगा देती है। कहती है कि अब 10 साल बाद तुम्हें तुम्हारी बेटी की याद आई है। लानत है तेरी जैसी माँ पर। कौन थी वह महिला जो 10 साल बाद उस घर में आकर फूट फूट कर रो रही थी और इस नर्स ने उसको थप्पड़ क्यों मारा था। वह महिला इस सुनसान घर में अकेली रहा करती है और कुछ ऐसा काम किया करती है जिस काम को लेकर उसे ऐसे एकांत माहौल वाले घर में रहना पड़ता है। धीरे धीरे समय बीतता गया और समय के साथ साथ वह महिला एक बच्ची को जन्म देती है। महिला उस बच्ची को पालने लगती है, लेकिन बच्ची आने के बाद उसका जो काम था, जो वह किया करती थी, उस काम में उसको परेशानियां उठानी पड़ती है, क्योंकि अगर वह बच्ची का ध्यान रखे तो वह अपने काम को नहीं कर पाती। अगर काम करे तो बच्ची का ध्यान नहीं रख पाती। इसी तरह से 8 महीने बीत जाते हैं, लेकिन 8 महीने बाद नौबत यह आई थी कि उसके घर में खाने के लिए राशन भी नहीं बचता है और ना ही जीवनचर्या को बिताने के लिए उसके पास पैसे बचे थे। तो वह एक बहुत ही कठिन फैसला लेती है। वह उस 8 महीने की अपनी बेटी को उसी घर में छोड़कर वहां से किसी दूसरे शहर चली जाती है। वह घर सुनसान इलाके में तो था ही, जहाँ पर कोई भी आया जाया नहीं करता था। उसके बाद धीरे धीरे शाम हो जाती है और शाम के समय वह बच्ची फूट फूट कर रोने लगती है, क्योंकि बच्ची को तो भूख लगती ही है। और जब उस बच्ची को भूख लगती थी तो वह रोने लगती है, लेकिन वहाँ पर कोई आने जाने वाला नहीं था। और इसी तरह से पूरी रात उस 8 महीने की बच्ची को रोते हुए बीत जाती है। दूसरे दिन सुबह सुबह एक व्यक्ति जिसका नाम जयशंकर होता है, जयशंकर अक्सर कभी कभी इस रास्ते से आया जाया करते थे अपनी ड्यूटी जाने के लिए, और इसी तरह से आज भी वह इस घर के सामने से निकल रहा था। लेकिन उस बच्ची के रोने की आवाज़ से उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया और उसके बाद जयशंकर उस घर की खिड़कियों से झांक कर देखने लगता है कि आखिर यह बच्चा इतनी बुरी तरह से क्यों रो रहा है। वह थोड़ी देर तक गौर करता है, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो इसके बाद वह उस बच्ची को इसी हालत में छोड़कर वहां से अपनी ड्यूटी चला जाता है। लेकिन जब वह ड्यूटी कर रहा था तो पूरे दिन उसके दिमाग में केवल उसी बच्ची का रोना सुनाई दे रहा था, क्योंकि उसके रोने की आवाज़ से साफ पता चल रहा था कि यह बच्ची काफ़ी देर से रो रही है और रो रो कर इसका गला भी बैठ गया है। अब जैसे ही शाम होती है तो शाम के समय जयशंकर जानबूझकर इसी रास्ते से वापस आता है और वहाँ पर जैसे ही वह उस घर के सामने पहुँचता है तो उस बच्ची का रोना उसे फिर से सुनाई देता है। इसके बाद जयशंकर से रहा नहीं जाता। वह एक पत्थर उठाता है और खिड़की का कांच तोड़कर उस घर के अंदर झांकता है तो वह देखता है कि एक सोफे पर एक छोटी सी बच्ची लेटी हुई है और वह बुरी तरह से रो रही है। उसके बाद इन सभी चीज़ों को देखकर जयशंकर पुलिस के पास फ़ोन मिला देता है और पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है। पुलिस वहां पर आती है। आने के बाद घर का दरवाज़ा तोड़ती है और उस बच्ची को देखती है। बच्ची की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। लगभग पिछले 36 घंटे से वह बच्ची उस घर के अंदर अकेली पड़ी हुई थी और फूट फूट कर रोए जा रही थी और अब उसका रोना भी बहुत धीमा हो गया था। इसके बाद पुलिस वाले उस जयशंकर नाम के व्यक्ति का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हिम्मत जुटाकर इस बच्चे की इन्फॉर्मेशन दी, वरना एक छोटी सी बच्ची इस दुनिया से विदा हो जाती। पुलिस वाले उस बच्ची को लेकर सरकारी हॉस्पिटल पहुंचते हैं और वहां डॉक्टर साहब की देखरेख में उसकी ट्रीटमेंट कराते हैं। पुलिस वाले उस घर के मालिक को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा छानबीन करने के बाद भी उस घर की मालकिन जो वह महिला थी उसे पुलिस ढूंढ नहीं पाती है, क्योंकि वह महिला काम करने के लिए किसी दूसरे शहर चली गई थी और पुलिस उसको ढूंढने में नाकामयाब होती है। अब बच्ची हॉस्पिटल के अंदर रहा करती है और हॉस्पिटल का जितना भी स्टाफ था वह उस बच्ची से बहुत ही ज़्यादा प्यार किया करता था। धीरे धीरे समय बीतता गया और समय के साथ साथ उस बच्ची की हेल्थ ठीक हो जाती है, लेकिन हॉस्पिटल के अंदर जो स्टाफ था उसमें एक नर्स थी जिसका नाम काव्या होता है। काव्या उस बच्ची को देखकर बड़ी खुश हुआ करती थी।
और उसके अंदर कहीं ना कहीं उसे अपना बचपन दिखाई दिया करता था, क्योंकि काव्या भी एक अनाथ लड़की थी। वह अनाथ आश्रम में पली बड़ी थी और उसके बाद अब वह हॉस्पिटल में काम किया करती है और अनाथ आश्रम की देखभाल किया करती थी। वह जब भी उस बच्ची को देखा करती है, उसको खिलाया करती है, तो एकदम से उसे अपना बचपन याद आ जाता था और वह सोचने लगती है कि मैं तो अनाथ थी, लेकिन इसकी ज़िंदगी मैं बना कर रहूँगी। उसका अटैचमेंट कुछ ज़्यादा ही इस बच्ची के साथ हो गया था और वह उसको सबसे ज़्यादा टाइम दिया करती थी। इसी तरह से समय बीत रहा था, लेकिन तभी अचानक से डॉक्टर साहब उस बच्ची को डिस्चार्ज कर देते हैं और पुलिस आकर उस बच्ची को एक अनाथ आश्रम में भेज देती है। जैसे ही दूसरे दिन काव्या ड्यूटी पर आती है तो उस बच्ची को ढूंढने लगती है। अब जब वह बच्ची उसे कहीं भी नहीं मिलती है तो वह अपने स्टाफ से पूछने लगती है कि मेरी बेटी कहाँ है। जो उसकी नर्स थी वह उससे कहती है कि तेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है, तेरी बेटी कहाँ से हो गई। तो वह कहती है कि मैं उस बच्ची के बारे में पूछ रही हूँ जो यहाँ पर उस घर से लाई गई थी, जिस घर के अंदर उसे मरने के लिए छोड़ दिया गया था। उसके बाद उसका सभी स्टाफ मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कि वह तेरी बच्ची नहीं है, वह तो ऐसे ही आई थी और अब वह अपनी सही जगह पर चली गई है। पुलिस वालों ने उसको अनाथ आश्रम भेज दिया है और वहीं पर अब उसका जीवन व्यतीत होगा। इसके बाद काव्या उन लोगों से अनाथ आश्रम का एड्रेस पूछने लगती है और वह लोग भी उसे अनाथ आश्रम का एड्रेस बता देते हैं और कहते हैं कि तू करना क्या चाहती है। तो वह कहती है कि मैं उस बच्ची को अपने साथ पाल पोस कर बड़ा करूँगी और उसका एक अच्छा भविष्य बना दूंगी। इस बात को सुनने के बाद स्टाफ एक बार फिर से उस पर हंसने लगते हैं और कहने लगते हैं कि अभी तो तेरी शादी भी नहीं हुई है, तो इस बच्चे का पालन पोषण कैसे करेगी। तो वह कहती है कि मैं काम करती हूँ और काम करने के बाद मैं इस बच्ची का पालन पोषण करना चाहती हूँ। ऐसा कहकर वह हॉस्पिटल से आज छुट्टी लेती है और सीधा उसी अनाथ आश्रम में पहुँच जाती है। वहाँ जाने के बाद अनाथ आश्रम वालों से बात करके उस बच्ची को काव्या गोद ले लेती है, यानी कि कागजी कार्रवाई करती है और कागजी कार्रवाई करने के बाद अब वो उसकी बेटी बन गई थी। उसके बाद वो नर्स उसको अपने घर में रखने लगती है और उसका पालन पोषण कर बड़ा करने लगती है। काव्या जो कि एक सरकारी नर्स थी, उसके पास एक छोटा सा घर था जिस घर के अंदर वह उस बच्ची को रखा करती है और अच्छी तरह से उसका पालन पोषण किया करती है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ बच्ची बड़ी होने लगती है और जैसे ही वो बच्ची पढ़ने लिखने लायक होती है तो उसके बाद काव्या उसका एडमिशन एक स्कूल में करा देती है। बच्ची भी काव्या से बहुत प्यार किया करती है और उसे माँ कहकर पुकारा करती है और यह बात जब काव्या सुना करती है तो उसको बहुत ही ज़्यादा शांति मिलती है। वह सोचती है कि चलो अच्छा हुआ मेरी बच्ची है और मेरा भी एक छोटा सा परिवार बन गया है। उसके बाद धीरे धीरे वह लड़की स्कूल में पढ़ा करती है और एक दिन अचानक से आकर अपनी माँ से कहने लगती है कि माँ मेरे पिताजी कहाँ हैं। उसके बाद उसकी माँ उससे कहती है कि बेटी पिता की तुझे क्या ज़रूरत है, मैं ही तो तुम्हारा पिता हूँ और मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। लेकिन वह बच्ची कहती है कि सभी बच्चे के पिता स्कूल आते हैं और स्कूल से उनको लेकर जाते हैं, लेकिन मेरे पापा कहाँ हैं, मैं जानना चाहती हूँ। तो काव्या उससे कह देती है तुम्हारे पिता की तुम्हारे जन्म से पहले ही मौत हो गई थी। ऐसा कहकर वह उस बच्चे को चुप करा देती है। बच्ची भी समझती है, वह भी अपनी माँ से बहुत प्यार किया करती है और उसके बाद घुल मिल कर रहने लगती है। अब इसके बाद काव्या सोचती है कि मेरी बच्ची जो यह बात पूछ रही है, मैंने तो उसको बता दिया है कि उसके पिता की मौत हो गई है, लेकिन कभी ना कभी इस बात का सामना मुझे करना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी तो वह बच्ची थी, लेकिन जब वह बड़ी होगी तो उसके बाद इस बात की हकीकत भी कर सकती है। तो काव्या सोचती है क्यों ना इसके पिता और माता के बारे में पता लगाया जाए और इसी वजह से वह पुलिस वालों से उस घर के मालिक के बारे में पूछने लगती है। तो पुलिस वाले उसे बता देते हैं कि इस घर का जो मालिक था एक महिला थी और उसका कोई भी अता पता नहीं है
हम लोगों ने बहुत ढूंढने की कोशिश की थी। अब इसके बाद काव्या एक बार तो उदास होती है, लेकिन फिर वह तय करती है कि मैं रोज़ इस घर पर जाया करूँगी और आने के बाद देखूँगी कभी ना कभी तो इस लड़की की माँ यहाँ पर आएगी और तब मैं उससे पूछूंगी कि इसका पिता कहाँ है। धीरे धीरे समय बीतता गया और समय के साथ साथ वह लड़की 10 साल की हो जाती है। जब उसकी बेटी 8 साल की थी, उसी दिन से काव्या उस घर पर रोज जाया करती है और काफ़ी देर तक वहाँ पर किसी न किसी के आने का इंतज़ार किया करती थी और फिर वहाँ से वापस आ जाया करती थी। इसी तरह से समय बीत रहा था। तभी एक दिन अचानक से जब काव्या उस घर पर किसी को देखने के लिए जाती है तो उस घर के अंदर से एक महिला की फूट फूट कर रोने की आवाज़ आती है और वो महिला चीख चीख कर कह रही थी कि मेरी बेटी कहाँ है, मेरी बेटी को मुझे लौटा दो। अब जैसे ही काव्या उस घर के अंदर जाकर देखती है तो वह देखती है कि उसी कमरे के अंदर जहाँ पर कभी उस बच्ची को अकेला छोड़ दिया गया था, एक महिला बैठी हुई है और वह फूट फूट कर रो रही है। चीख चीख कर इस खंडहर नुमा घर की दीवारों से कह रही है कि मेरी बेटी कहाँ है, मेरी बेटी मुझे लौटा दो। उसकी आंखों में आंसू हैं और वह बहुत ही ज़्यादा पछता रही है। अब काव्या जैसे ही उस महिला को देखती है तो एकदम से उसके पास जाती है और एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ देती है। उसके बाद काव्या उस महिला से कहने लगती है कि धिक्कार है तेरे जैसी माँ पर, जो इतनी छोटी सी बच्ची को यहाँ पर इस तरह से छोड़ गई और उसके बाद आज तुझे उसकी याद आई है। तेरे जैसी माँ के नाम पर कलंक है। अब इस बात को सुनने के बाद वह महिला और भी जोर जोर से फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है कि मेरी मजबूरी थी। तो काव्या उससे कहती है कि ऐसी क्या मजबूरी हो गई जो एक छोटी सी बच्ची का जीवन तुझे दिखाई नहीं दिया। उसके बाद वो महिला अपनी पूरी कहानी बताती है। वो बताती है कि मैं गलत काम किया करती थी और इसी वजह से मैंने सुनसान जगह पर यह घर ले रखा था। अब जब मेरी बच्ची हो गई थी तो मेरे घर में खाने पीने के लिए खाना भी नहीं बचा था और ना ही जीवनचर्या को चलाने के लिए पैसे बचे थे। उस टाइम पर मेरी मजबूरी हो गई थी, या तो मुझे बच्ची को चुनना था या अपने जीवन जीने के लिए उस काम को चुनना था। तो मैंने बच्ची को छोड़ना बेहतर समझा और उस दिन मैं उसको छोड़कर यहाँ से किसी दूसरे शहर चली गई थी। अब इस बात को सुनने के बाद काव्या को बड़ा ही गुस्सा आता है और वह उससे कहती है कि अगर ऐसी ही बात थी तो तू भीख मांगकर खा लेती, लेकिन तूने जो इतनी सी छोटी बच्ची को ऐसे मरने के लिए छोड़ दिया, यह इंसानियत के खिलाफ है। अब मेरा मन तो कर रहा है कि मैं पुलिस को बुलाकर तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूं, क्योंकि जो तुमने काम किया है वह काम माफ़ी के लायक नहीं है। लेकिन मेरी बेटी के लिए मैं तुझे माफ़ कर रही हूँ। तुम्हारी बेटी को तो मैंने पाल पोस कर बड़ा किया है और उसकी उम्र अब 10 साल हो गई है, लेकिन उसने मुझसे एक सवाल पूछा था और उसी सवाल का जवाब जानने के लिए मैं पिछले 2 साल से लगातार इस घर पर आया करती हूँ और देखा करती हूँ कि कोई ना कोई ऐसा मिल जाए जो इस बच्चे के बारे में अच्छी तरह से जानता हो। उसके बाद वो महिला उससे पूछने लगती है कि क्या सवाल किया था मेरी बेटी ने। तो काव्या उससे कहती है कि उसे तुम अपने मुंह से अपनी बेटी ना ही कहो तो ही अच्छा है। भले ही तुमने उसे जन्म दिया है, लेकिन उसे पाल पोस कर मैंने बड़ा किया है, तो उसकी माँ मैं हूँ। और हाँ, रही बात सवाल की, तो उसने पूछा था कि मेरे पिता कहाँ हैं। उस टाइम पर तो मैंने उससे झूठ बोल दिया था कि तुम्हारे पिताजी पहले ही मर चुके हैं, लेकिन मैं जानना चाहती थी उसके असल पिता कौन है और किस तरह से उसका जन्म हुआ था। उसके बाद वह महिला उसे बताती है कि उसके पिता का कोई पता नहीं है कि इसका पिता कौन है और इसी वजह से मैं इस जगह पर रहा करती थी ताकि हमारे बारे में किसी को कुछ पता न चल सके। ऐसा कहकर वह महिला फूट फूट कर रोने लगती है। इधर जो काव्या थी, सरकारी नर्स, उसको भी उस पर थोड़ा सा तरस आ जाता है और वह उससे चुप होने के लिए कह देती है। चुप करने के बाद काव्या उसे बताती है कि तुम्हारी बेटी को मैंने पाला पोसा और मैं नहीं चाहती कि उसे तुम अपने साथ ले जाओ, क्योंकि तुम तो पहले से ही गलत काम किया करती हो। उस बच्ची की देखभाल कैसे कर पाओगी। अब इन सभी बातों को सुनकर जो वह महिला थी वह भी संतुष्ट हो जाती है कि अच्छा है, इनके साथ मेरी बेटी तो सही से रह रही है और उसके बाद वह उससे मिलने की इच्छा को भी त्याग देती है।
वह महिला काव्या के आगे हाथ जोड़ती है और कहती है कि मेरी बच्ची का अच्छे से ख्याल रखना और मैं अब जिंदगी में कभी भी तुम्हारे सामने नहीं आऊँगी। ऐसा कहकर वह महिला अपने आंसुओं को पोंछते हुए वहाँ से जाने लगती है। इन सभी चीज़ों को देखकर काव्या को भी थोड़ी सी शांति मिलती है कि चलो ठीक है, मुझे मेरे सवालों के जवाब भी मिल गए और मेरी बेटी भी मेरे साथ ही रहेगी। जिंदगी भर काव्या ने शादी नहीं की थी, उसी बच्ची को पाल पोस कर पढ़ा लिखा कर बड़ा किया और बड़ा होने के बाद वह लड़की भी एक डॉक्टर बन जाती है। डॉक्टर बनने के बाद जैसे ही उस बच्ची की शादी होती है तो शादी होने के बाद बच्ची अपनी माँ काव्या को भी अपने साथ ही रखने लगती है। उसने शादी भी इसी कंडीशन पर की थी कि मेरी माँ मेरे साथ रहेगी और जब तक वह जिंदा है मैं उनकी सेवा करूँगी। यह थी आज की कहानी। एक 8 महीने की बच्ची को जिसे एक मकान के अंदर मरने के लिए छोड़ दिया गया था, लेकिन कहते हैं कि जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। ऐसे ही इस लड़की के साथ भी हुआ था।